हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ब्रिज एकेडमी। और देखिए, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम। तो इनको बिना डिले करे स्टार्ट करें सीधा विजयनगर एम्पायर से। देखिए, विजयनगर एम्पायर में लास्ट बात की थी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में, मेनली एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट्स हो गए थे। और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था वो टूट रहा था, क्योंकि जो गवर्नर्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे दो किंगडम फाउंड हुए थे एमबीटी के बाद ही, लगभग उसी टाइम में ही। दैट वाज विजयनगर और दूसरा था बहामनी। तो कहते हैं कि जो फाउंडर था विजयनगर एम्पायर का वो था हरिहर। एक्चुअली हरिहर और बुक्का दो भाई थे, तो इसको कई बार हक्का भी बोला जाता है। हक्का एंड बुक्का दो फाउंडर्स थे। तो हरिहर और बुक्का आर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर सिटी ऑन द सदर्न बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर पे है। तुंगभद्रा रिवर एक्चुअली एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। तुंगभद्रा और भीमा अगर मिलती है तो कृष्णा रिवर बनती है ना। तो कह रहे हैं कि दे मेड हम्पी एज इज कैपिटल और दे सर्व्ड अंडर वीर बलाल होयसाला किंग। ये इसके ऊपर एक्चुअली कई बार थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है, बट ये मेजरली अभी मान लिया गया है कि दे सर्व्ड अंडर होयसाला किंग्स। उसके बाद देखिए, बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो विजयनगर एम्पायर के जो थे हरिहर और बुक्का, इनको ना मोहम्मद बिन तुगलक साउथ से लेके आया था और इनको कन्वर्ट कर दिया था इस्लाम में। इनको मुस्लिम बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर बाद में एज गवर्नर इनको काम्पीला भेज दिया था। काम्पीला एक्चुअली यूपी में है, तो काम्पीला भेज दिया था। अब हुआ क्या कि वापस से इनको फिर से हिंदू बना दिया सेंट विद्यारण्य ने। कई बार सेंट विद्यारण्य का नाम माधवचार्य भी लिखा जाता है। माधवचार्य, ठीक है, माधवाचार्य। तो ये नाम भी कई बार मेंशन होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि विजयनगर एम्पायर की 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हुई थी। और देखिए, इंपॉर्टेंट इसके ऊपर सीधा सीधा क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी थी, फिर दूसरी कौन सी थी, फिर तीसरी कौन सी थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो संगम डायनेस्टी वाज द फर्स्ट वन, सेकंड वाज सलूव, थर्ड वाज तलूव और फोर्थ वाज अराविडू। तो ये 4 डायनेस्टीज हुई विजयनगर एम्पायर में। इनकी क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं संगम डायनेस्टी। तो देखिए, संगम डायनेस्टी में क्या कह रहा है कि फाउंडर ऑब्वियसली हो गया था हरिहर या हक्का। मैंने बोला आपको हरिहर फाउंडर, 20 साल इसने रूल किया। फिर उसके बाद 20 साल इसके ब्रदर ने रूल किया, बुक्का ने, है ना। 20 साल लगभग इसने रूल किया, 20 साल इसने रूल किया, दोनों ने 20 साल रूल किया। हरिहर कैप्चर्ड मैसूर एंड मदुराई। मैसूर और मदुराई को भी इसने कैप्चर कर लिया था। तो इसके टाइम में जो ट्रैवलर था वो इब्न बतूता था। इब्न बतूता हमने एमबीटी के टाइम में भी किया था। मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। फिर नेक्स्ट कहते हैं 2 ग्रेट किंग्स हुए संगम डायनेस्टी के, देवराय 1 और देवराय 2। और देवराय 1 के टाइम में इटालियन ट्रैवलर आए थे निकोलो कोंटी, और देवराय 2 के टाइम में आए थे पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़्ज़ाक। और देखिए, देवराय 2 ने जो है गोल्ड कोइंस जो इशू किए उनको बोला जाता है वरहास। और एक दो जगह कॉइन्स के अंदर ही गजा बेन तकरा भी लिखा हुआ है। गजा बेन तकरा टाइटल एक्चुअली देवराय 2 का था। और ये कहते थे गजा बेन तकरा मतलब हंटर ऑफ एलिफेंट्स, हंटर ऑफ एलिफेंट्स, गज को मारने वाला, इस तरह से हंटर ऑफ एलिफेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं जो है ताकत की बात यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितना इनका जो है तगड़े थे देवराय 2। इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि जो एलिफेंट्स को भी मार गिराते थे। फिर कहता है नेक्स्ट डायनेस्टी सलूव डायनेस्टी। सलूव डायनेस्टी में सच कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग नहीं है, मेनली बस ये है कि सलूव नरसिम्हा ने फाउंड की थी सलूव डायनेस्टी। फिर जो नेक्स्ट आता है तुलूव डायनेस्टी। देखिए, तुलूव डायनेस्टी का फाउंडर था वीर नरसिम्हा, और इसके अंदर फेमस किंग हुए सबसे ज़्यादा पूरे विजयनगर टाइम के, दैट इज कृष्णदेव राय, वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर, है ना। तो विजयनगर में कृष्णदेव राय जो है किंग रहे हैं। और ये तुलूव डायनेस्टी के थे। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कृष्णदेव राय थे कौन सी डायनेस्टी के थे, तुलूव डायनेस्टी के। ही वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। और इनको कई बार आंध्रा भोज भी कहा गया है, आंध्रा भोज, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि इनके टाइम में जो एक ट्रैवलर आए थे डोमिंगो पेस, ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। और एक्चुअली 2 आए थे, एक डुआर्तो बारबोसा भी आया था, दूसरा नाम है बारबोसा का, डुआर्तो बारबोसा। तो 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे इनके टाइम में। डोमिंगो पेस ने कहा कि कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट फियर्ड एंड परफेक्ट किंग देयर कुड पॉसिबली। तो मतलब बेसिक बात ये कह रहे हैं, कृष्णदेव राय की बड़ी तारीफ की, बड़े परफेक्शन है, जिससे डर भी लगता है और लोग जो है उनको वैल्यू भी करते हैं। इस तरह से कह रहे हैं कि बेस्ट किंग था। अब कृष्णदेव राय ने कहाँ का कॉन्क्वेस्ट किया, कहते हैं कॉन्कर्ड सेवा समुद्रम, हीर कॉन्चर रायचूर दोआब को भी कॉन्कर किया 1512 में। उड़ीसा वारंगल को भी कैप्चर किया। और फिर कह रहे हैं कि कृष्णा तक, साउथ में कृष्णा तक इन्होंने, और नॉर्थ टू कावेरी रिवर तक इन्होंने जो है अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लिया था। तो द अरेबियन सी इन द वेस्ट टू बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, मतलब जो दोनों, जैसे अगर ऐसे इंडिया की बात करें तो कह रहे हैं दोनों पोर्शन में, इधर भी और इधर भी कृष्णदेव राय का एम्पायर था। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, उसके देखिए इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। एबल एडमिनिस्ट्रेटर, मेजर बात ये बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि ही बिल्ट लार्ज टैंक्स एंड कैनाल्स फॉर इरीगेशन। तो ये कहीं ना कहीं वेलफेयर किंग के हिसाब से भी बात आ रही है
कि वेलफेयर का भी काम इन्होंने किया था। लार्ज टैंक्सन कैनाल फॉर इरीगेशन कराया। ही डेवलप्ड नावल पावर। फिर उसका कह रहे हैं ओवरसीज ट्रेड बढ़ाई, फ्रेंडली रिलेशंस रखे पोर्चुगीज़ और अरब ट्रेडर्स की वजह से ही, है ना। उसके बाद कह रहे हैं रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। आर्ट आर्किटेक्चर को पैटर्नाइज किया इन्होंने। और ड्यूरिंग हिज टाइम विजयनगर एम्पायर रीच्ड जेनिथ, है ना, टॉप पे पहुंचा था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। इनफैक्ट इन्होंने किताब भी लिखी है कृष्णदेव राय ने, वो भी देखेंगे हम किताबों का नाम। फिर कहते हैं कि इनके कोर्ट में थे अष्टदिग्गज। जैसे अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, वैसे ही कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्टदिग्गज रहे हैं। अष्टदिग्गज में देखिए 2-3 नाम बस मेंशन कर रहा हूँ मैं। एक तो अलासनी पेडना। इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने मनुचरितम लिखी है। और जो मनुचरितम जो किताब है वो विजयनगर के टाइम की सोसाइटी को बहुत अच्छा डिपिक्ट करती है। उसके बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल्स देती है मनुचरितम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंदिथिमाना, इन्होंने लिखी है पारिजात अपहरणम। एक्चुअली पारिजात एक ट्री का नाम है, नाइट जैस्मिन बोलते हैं इसको पारिजात को। तो पारिजात अपहरण मतलब उसका थीफ, उसकी चोरी कर ली गई थी पारिजात ट्री की, इस तरह से। बाकी इसके अंदर ज़्यादा जो स्टोरी है वो कृष्ण और सत्यभामा और रुक्मणी, उनकी जो बड़ी नोक झोंक टाइप की स्टोरीज वो इसमें है मेंशन। और तीसरा देखिए तेनालीराम कृष्ण, तेनालीरामा अपने काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये। दिमाग के हिसाब से इनको जो है बड़ी इनकी स्टोरीज बनी हैं। कृष्णदेव राय और तेनालीराम कृष्ण के, तो बल्कि इनफैक्ट एक सीरियल भी आता है ना, तेनालीरामन के नाम से, उस हिसाब से कह रहे कि था। फिर देखिए हुआ क्या कि जो इनके सक्सेसर थे कृष्णदेव राय के, वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। और फिर बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तलीकोट। कई बार इसको बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी भी कहा जाता है, राक्षसा टंगड़ी, या एक और इसका नाम दिया जाता है बाणीहट्टी। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना, है ना। तो इस तरह से बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी, बाणीहट्टी या तलीकोटा एक ही बात है, 1565 में हुई थी। और हुआ क्या था कि इसके अंदर विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। विजयनगर के जो रूलर था उस टाइम सदाशिव राय था। मेन जो इस टाइम राम राजा मतलब हेड कर रहा था, राम राजा सब देख रहा था, लेकिन रूलर का नाम अगर बात करें तो सदाशिव राय था। और फिर कहते हैं कि इन्होंने कंबाइंड फोर्सेस जो थी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार, ये सारे इकट्ठे हो गए थे। ये सारे बहामनी किंगडम से टूटे हुए थे, ये सारे इकट्ठे होकर उन्होंने विजयनगर को हरा दिया था। तो इस तरह से जो है विजयनगर का जो एक बड़ा जो काफ़ी पीक टाइम रहा था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद डायनेस्टी भी काफ़ी हद तक रूइंस में चली गई। अब कहते हैं कि ग्लोरी क्या थी विजयनगर एम्पायर की। इसके अंदर कुछ 2-4 बातें बता रखी है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा था। और वैसे देखिए किंग ही हेड था, किंग वॉज द हेड ऑफ ऑल पावर्स। फिर कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी सिस्टम था। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस। हर एक प्रोविंस का हेड था नायक, तो नायक या गवर्नर बोले, एक प्रोविंस का हेड था वो। फिर कहता है प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर। ये बेसिक है इसके अंदर। देखिए जब तक कोई नाम स्पेशल नहीं आता तब तक इंपॉर्टेंट नहीं बनता। जैसे नायक है इंपॉर्टेंट हो गया। द विलेज वर रजिस्टर्ड बाय हेरिडिटरी ऑफिसर्स लाइक अकाउंटेंट्स, वॉचमैन। अभी भी ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आ गया महानायकचार्य। महानायकचार्य क्या करता था? ही वॉज एन ऑफिसर एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन विलेजेस एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से महानायकचार्य का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये सब लाइंस एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मेंस के अंदर अगर कहीं आपको सब्जेक्टिव आंसर देना हो तो फिर भी इंपॉर्टेंस की है, बाकी जगह इंपॉर्टेंस नहीं है। और हम मेनली जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में आपको नाम ज़रूरी है। फिर कहता है आर्मी था, आर्मी के अंदर इन्फेंट्री, कैवलरी ये सब था। एलिफेंट्री भी था। इन्फेंट्री जो पैदल यात्री, कैवलरी जो घोड़े पे रहते हैं, एलिफेंट्री जो हाथी पे रहेगी। तो इस तरह से तो ये बता रहे। कमांडर इन चीफ भी था। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी स्पेशल बात बोलते हैं कि भैया लैंड रेवेन्यू से अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आ जाता था, ठीक है। और सर्वे वगैरह जो थे लैंड के वो काफ़ी केयरफुली करे जाते थे। इनफैक्ट फर्टिलिटी के बेस पे टैक्स काउंट किया जाता। अगर मान लो लैंड ज़्यादा फर्टाइल है तो ज़्यादा टैक्स वहाँ से लेंगे। फिर यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम या किंग के ऊपर रहेगा। सीवियर पनिशमेंट्स थे गलती करने वाले के लिए, जो गिल्टी था उसके लिए जो है भारी पनिशमेंट्स थी। और जो लॉ को तोड़ता था उसके लिए भी पनिशमेंट्स दी जाती थी। फिर कहता है विमेन की पोजीशन। विमेन की पोजीशन देखिए कहते हैं हाई थी। ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन टू कनेक्ट एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिकल, सोशल एंड ट्रेड लाइफ। देखिए यही बात यहीं से पता चलता है, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन उतना अच्छा जो है उनकी पोजीशन। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें सब जगह इनकी अच्छी पार्टिसिपेशन थी। तो फिर कह रहे हैं कि देवर इवन एजुकेटेड, ट्रेंड इन रेसलिंग, वेरियस वेपन्स भी यूज़ करना सिखा रखे थे, फाइन आर्ट्स में थे, म्यूज़िक में थे। तो इस तरह से कह रहे हैं कि विमेन की जो पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे एजुकेशन वगैरह भी उनको अलाउड था। इवन कुछ ऐसी थी एस्ट्रोलॉजर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स। तो इस तरह के अलग अलग जो है ये काम करती थी फीमेल्स। और नूनीस भी एक राइटर है। नूनीस बताता है कि भैया एस्ट्रोलॉजर भी था, क्लर्क भी थे, अकाउंटेंट भी थे, गार्ड्स भी थे, फीमेल रेसलर्स भी थी। तो इस तरह से बताना चाह रहे हैं इस टाइम की बात, ठीक है। फिर कहते हैं सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में कहता है इट वॉज सिस्टमेटाइज। कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज वैसे था, पोलीगैमी था, सती भी प्रेवलेंट था, लेकिन इससे हम डाउन नहीं करें पोजीशन, क्योंकि ये सब विमेन को अलाउड था, है ना। तो इस तरह से कह रहा है कि विमेन की कंडीशंस जो है थोड़ी सी
इस मामले में चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमस सती के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो है इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, हमने देख ही लिया कि मेनली जो है टैक्स आता था लैंड रेवेन्यू से, उसके बाद और भी काम थे जैसे टेक्सटाइल्स, माइनिंग, मेटलर्जी, परफ्यूमरी, तो इन सब में भी जो है साथ में इंडस्ट्रीज़ और भी एग्जिस्ट कर रही थी और कमर्शियल रिलेशंस भी थे, ट्रेड कॉमर्स भी अच्छा था, है ना, दोनों ही तरफ, जैसे इंडियन ओशन के अंदर एबिसीनिया, अरेबिया, इनसे ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस अच्छे थे। अगर बात करें आर्किटेक्चर की और लिटरेचर की, देखिए यहाँ पे नाम आता है हजार विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामस्वामी टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट थे और ये जो है कृष्णदेवराय के टाइम में बने थे। और यहाँ पे कहते हैं कि ब्रोंज इमेज ऑफ कृष्णदेवराय इज अ मास्टरपीस है। और फिर कहते हैं कि इस टाइम जो लिटरेचर डेवलप हुआ, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लगभग सारे यहाँ पे डेवलप हुए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सयाना ने जो है वेदास के ऊपर भी कमेंट्री लिखी है पूरी, ताकि समझी जा सके, तो वेदास की व्याख्या लिखी है सयाना ने। और कृष्णदेव राय ने जो किताबें लिखी है वो है अमुक्त माल्यदा, ये पूछा हुआ है अमुक्त माल्यदा किस लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, अमुक्त माल्यदा इन तेलुगु। और उसके बाद तमवती कल्याणम, या कई बार इसको तमवती की जगह पे जे भी मेंशन होता है, जम्मवती कल्याणम, और उषा परिणयम, ये है संस्कृत के अंदर। तो थम्बावती कल्याणम और उषा परिणयम इन संस्कृत। तो इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से लिटरेचर अच्छा हो रहा था इस टाइम। फिर कहते हैं डिक्लाइन हो गया एम्पायर, क्योंकि अराविडु जो लास्ट डायनेस्टी थी उसके जो किंग्स थे वो काफ़ी वीक और इनकम्पिटेंट थे, और धीरे धीरे जो है बीजापुर, गोलकोंडा और इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ विजयनगर के सीज कर लिए थे और बहुत सारे गवर्नर्स इंडिपेंडेंट हो गए थे। इस तरह से विजयनगर खत्म हो गया। मेनली अगर हम देखें कि भैया लास्ट हे टू ब्रेक द कैमल्स बैक ऐसे बोलते हैं ना, दैट वाज बैटल ऑफ तलीकोटा, है ना। उसके बाद विजयनगर एम्पायर कोलैप्स ही कर गया था। अब देखिए नेक्स्ट आता है बहामनी किंगडम। तो बहामनी किंगडम की बात यहाँ पे हो रही है। बहामनी सल्तनत वाज अ पर्शियनाइज्ड मुस्लिम स्टेट ऑफ डेक्कन इन साउथ इंडिया, है ना, वन ऑफ द मेजर मेडिवल इंडियन किंगडम्स। ये भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में टूटा था, अलग हुआ था और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे जो फाउंडर था वो है हसन गंगू बहामनी वॉज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम, है ना। उसके बाद कह रही वॉज अ टर्किश ऑफिसर। देवगिरी हमने देखा भी था, यादवाज महाराष्ट्र में पड़ता है ना, महाराष्ट्र में देवगिरी। फिर कह रहा है कि 1347 में इसने एस्टेब्लिश किया और इसका भी एम्पायर जो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक फैल गया था, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल बाद में थी वो थी गुलबर्गा कैपिटल डेवलप हो गई थी। तो देखिए रूलर्स ऑफ बहामनी किंगडम की अगर देखें सीक्वेंस, तो इसमें 3-4 किंग्स हुए जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पहला जो किंग था यहाँ पे कह रहे हैं वो दैट वाज मोहम्मद शाह वन, ठीक है। ही वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ बहामनी किंगडम। ही वाज एबल जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ही डिफीटेड कपायाज नायक्स ऑफ वरंगल, है ना। वैसे हम देखिए पढ़ा है कपाय नायक्स, वैसे आपने पढ़ा है ककत्याज ऑफ वरंगल, तो उस तरह से ये बात मेंशन हो सकती है ऐसे। विजयनगर का रूलर जो बुक्का वन था, हरिहर के बाद जो बना था, उसको भी हराया था। फिर कहते हैं मोहम्मद शाह आया 2, और इसने जो है पीस लवर था, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, इसने बड़े मॉस्क और मदरसा बनवाए। फिर आता है फिरोज शाह बहामनी, इनको मोस्ट एबल जनरल बताते हैं। ही वॉज द ग्रेट जनरल और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर भी बोलते हैं बहामनी किंगडम का। कहते हैं ही डिफीटेड विजयनगर रूलर देवराय वन को इन्होंने हराया था, है ना। ये हमने ऊपर पढ़े हैं देवराय 1, देवराय 2, ओके। फिर यहाँ पे अहमद शाह सक्सीडेड फिरोज शाह बहामनी। ही वॉज एन अनकाइंड एंड हर्टलेस रूलर, तो इनका ज़्यादा है सच कोई बढ़िया नहीं। बस इनके टाइम में एक खास बात ये हुई थी कि ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बेदार। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल है, ये बेदार कैपिटल अहमद शाह ने बनवाई थी। फिर जो लास्ट रूलर था वो था मोहम्मद शाह 3। देखिए मोहम्मद शाह 3 एज सच छोटा बच्चा था, तो इसका जो रेजेंट था वो बनाया गया था महमूद गामा को। महमूद गामा ही इसके टाइम में वकील और वजीर था, मतलब मेन जो सारा काम देख रहा था वो देख रहा था महमूद गामा। तो अंडर या महमूद या मोहम्मद, देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाता है। तो अंडर मोहम्मद गामाज एबल लीडरशिप बहामनी किंगडम बिकेम वेरी पावरफुल। और इसने देखिए कहाँ कैप्चर कर लिया इसने, कोंकण में हरा दिया, उड़ीसा, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, विजयनगर, लगभग इन सबको इसने हरा दिया था। तो यहाँ पे मोहम्मद गामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम आता है। ही वॉज अ वेरी वाइज एंड स्कॉलर एबल एडमिनिस्ट्रेटर। फिर यहाँ पे कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी इंप्रूव करी, फाइनेंसेस भी इंप्रूव करे, और उसके बाद पब्लिक एजुकेशन को भी किया इन्होंने, करप्शन को हटाया इन्होंने, तो रेवेन्यू सिस्टम भी अच्छा किया। तो इस तरह से काफ़ी फेमस थे महमूद गामा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ही परसिक्यूटेड डेक्कनी मुस्लिम्स ओवर जैसलव। अब देखिए ये एक बड़ी गड़बड़ बात हुई 1481 के अंदर। हुआ ये कि मोहम्मद गामा के अगेंस्ट दक्कनी मुस्लिम्स, जो डेक्कन में मुस्लिम्स थे उसके अगेंस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि ट्रेचरी से मोहम्मद शाह को ही बताया कि साहब बहुत गड़बड़ कर रहा है ये, और आप जो है इसको डेथ सेंटेंस दे दो। तो दक्कनी मुस्लिम्स ने मोहम्मद शाह से ही डेथ सेंटेंस दिलवा दी।
महमूद गामा को। इस तरह से मोहम्मद गामा को डेथ सेंटेंस होने के बाद ये लगभग किंगडम ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद 5 किंगडम्स में टूट गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और अभी भी मैच द फॉलोइंग में बिल्कुल आ सकता है कि कौन कौन सा किंगडम कहाँ कहाँ था। तो कह रहे हैं बीजापुर आदिल शाही डायनेस्टी थी यहाँ पे। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो आदिल शाह इसके फाउंडर थे। इस तरह से अगर फाउंडर पूछे तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। फिर अहमदनगर अहमद निज़ाम शाह थे इसके फाउंडर, निज़ाम शाही डायनेस्टी थी। बेरार इमाद शाही थी। गोलकोंडा कुली कुतुब शाह फाउंडर थे, कुतुब शाही डायनेस्टी थी। और बेदार की बरिद शाही थी। तो आप इस नाम से भी इनके फाउंडर को बता सकते हैं। तो बीजापुर आदिल शाह, अहमदनगर निज़ाम शाही, बेरार इमाद शाही, गोलकोंडा कुतुब शाही और बेदार बरिद शाही। तो ये सारी डायनेस्टीज थी, आदिल, निज़ाम, इमाद, कुतुब और बरिद, ये सारी डायनेस्टीज, आदिल शाही डायनेस्टी है ना। तो इन्होंने रूल किया था, इस 5 पोर्शन में डिवीजन हो गया था, इन 5 में डिवाइड हो गया था बहामनी किंगडम। ठीक है, उसके बाद जो आता है एज सच थोड़ा सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो हम ये बोलते हैं कि इट वाज अ फ्यूडल टाइप सिस्टम और इसके अंदर प्रोविंसेस को बोला जाता था तरफ, और जो प्रोविंस का हेड था उसको बोलते तरफदार या अमीर। ये ही वाज लाइक अ गवर्नर हु कंट्रोल दीज प्रोविंसेस। उसके बाद गोल गुंबज, ये इंपॉर्टेंट है, बीजापुर के टाइम में है और वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम है ऑफ इंडिया, गोल गुंबज। और इसके अंदर कहते हैं विस्परिंग गैलरी है। देखिए ये आपको पुराने में ज़्यादा मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पिलर है, एक पिलर यहाँ पे, एक पिलर इसके क्रॉस में। तो अगर आप इधर से फेस करके पिलर में या कुछ बोलेंगे तो इधर आवाज़ सुनाई देती है जो ट्रैवल कर जाती है इको के हिसाब से। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इसमें विस्परिंग गैलरी है, बिकॉज अगर एक तरफ विस्पर करते हो आप दूसरे अपोजिट कोरों में सुनाई देती है। फिर कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन को अटेंशन दी थी, जैसे मैंने बात भी की कि मोहम्मद गामा ने एजुकेशन को अटेंशन दी थी। एनकरेज्ड अरेबिक एंड पर्शियन लर्निंग और उर्दू ऑल्सो फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, और वैसे जो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज डेवलप हुई थी AU के अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में डेवलप हुई थी उर्दू। इसीलिए एक्चुअली उर्दू का मतलब भी ये कैंप ही है एक तरह से। उर्दू का अगर मतलब देखें तो कैंप ही मतलब निकलता है। तो कैंप में जो डेवलप लैंग्वेज हुई दैट वाज उर्दू। और उस टाइम ये अलाउद्दीन खिलजी की स्टैंडिंग आर्मी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उर्दू लिंग्वा फ्रैंका थी, जैसे आजकल इंग्लिश को बोलते हैं लिंग्वा फ्रैंका, ऐसे उर्दू लिंग्वा फ्रैंका थी। और ये बहुत सारे अलग अलग जो सोल्जर्स थे अलग अलग जगह से थे, उनका मिक्स होकर एक लैंग्वेज बनी थी उर्दू। ठीक है, कई बार इसको कैंप लैंग्वेज कहा जाता है। अब देखिए आर्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो जामा मस्जिद गुलबर्गा वाली इन्होंने बनवाई थी, गोल गुंबज बीजापुर में, मदरसा ऑफ मोहम्मद गामा, ये सारे जो हैं इनके टाइम के आर्ट आर्किटेक्चर के हैं। उसके बाद कहते हैं कि डिक्लाइन हो गया था बहामनी किंगडम का, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉर चल रहे थे बहामनी विजयनगर में और सक्सेसर्स भी वीक थे, जो हम हर बार करते हैं कि वीक सक्सेसर्स, इनएफिशिएंट और वीक सक्सेसर, इसलिए जो है ख़त्म हो गया था बहामनी किंगडम। उसके बाद देखिए फिर से भी कह रहा है कि राइवलरी बिटवीन बहामनी रूलर्स एंड फॉरेन नोबल्स, उनके जो 5 में डिवाइड है उसमें राइवल चलती थी और फॉरेन नोबल्स के बीच में भी राइवलरी थी, जो दक्कनी और जैसे और नोबल्स थे उनके बीच में भी राइवलरी चलती रहती। तो इस वजह से ही बहामनी किंगडम ख़त्म हो गया। तो दैट्स इट, आज हमने विजयनगर और बहामनी किंगडम कर लिया है। थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको आर्ट आर्किटेक्चर के ऊपर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल उस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं आर्ट आर्किटेक्चर के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।